दोस्तों रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन पे कब्जा करने की पूरी कोशिश करी थी, जहां पर जो सिविलियन थे यूक्रेन के उन्होंने भी गन वगैरह उठा ली थी अपनी कंट्री को बचाने के लिए। जिनको ठीक तरीके से चलानी भी नहीं आती थी उन्होंने भी कोशिश करी अपनी कंट्री को बचाने के लिए, लेकिन हर एक ने गन नहीं उठाई। वहाँ पर जिन्हों के बस की नहीं थी उन्होंने कन्वेंशनल वेज चुने कि इस तरीके से हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक महिला है एनास्तासिया जो कि CEO है यूक्रेन की IAB की, जिन्होंने बहुत से इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर अपनी बातें बताने की कोशिश करी वीडियो के ज़रिए कि किस तरीके से रशियन बुरा कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन वो बातें पहुँच नहीं पाई मेनली रशियन सिटीजन्स तक, बेलारूसियन सिटीजन्स तक। उन तक पहुंचाने का ज़्यादा इनका सोच थी कि इन तक पहुंच जाए तो शायद कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि रशियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने 3 मूल मंत्र अपना रखे हैं, ब्लॉक, बैन एंड रिमूव। तो इन तीनों मूल मंत्रों की वजह से वो पहुंच नहीं पाते हैं। जो भी मैसेज भेजे जाते हैं इंटरनेट के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें कर रहा है रशियन सोल्जर वहाँ पर, वो पहुँच नहीं पाते। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉर्न साइट्स के ऊपर, गैम्बलिंग साइट्स के ऊपर वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश करी कि क्या क्या चीज़ें रशियन सोल्जर्स कर रहे हैं। एटलीस्ट इन्होंने कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो कुछ और देखने के लिए जाते हैं, वो शायद इंटरेस्टेड भी ना हो उस वक्त में ये सारी बातें सुनने के लिए। तो इस वजह से इनके मैसेज उस तरीके से पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी बाकी की जितनी भी साइट्स होती हैं उनको रशिया ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये जो पॉर्न साइट होती है उनको ब्लॉक भी कर दे तो भी बंदा किसी ना किसी तरीके से VPN वगैरह लगा के वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों पिंपल तो कईयों को हो जाते हैं और फोड़ वगैरह भी लेते होंगे हम, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है जिनका काम ही पिंपल फोड़ना है, डॉक्टर पिंपल पॉपर, जो कि एक यूट्यूबर भी है जिनके 7.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन पिंपल फोड़ना इनको इतना ज़्यादा महंगा पड़ गया कि यूट्यूब का मानना है कि आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल है और आपकी रीच हम उतनी ज़्यादा रख नहीं पाएंगे अब जितनी पहले रखते थे, और इसी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी उतनी नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों US के चिली के अंदर ये जो सिंक होल हुआ है इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। ये अचानक से हुआ है, वहाँ पर कैनेडियन कंपनी और जापानीज माइनिंग कंपनी काम कर रहे थे, और जो जापानीज माइनिंग कंपनी थी उन्होंने एक वाटर एक्सट्रैक्शन पंप भी लगाया था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने देखा कि ये एक सिंक होल हो चुका है अपने आप ही बड़ा सा। कैसे हुआ है किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन खास बात ये है कि काम रोकने के बाद में कम से कम 1 हफ्ता हो गया काम रोके को, लेकिन फिर भी ये अपना साइज बड़ा करता चला जा रहा है। ये 25 मीटर से करीबन 50 मीटर वाइड हो चुका है और 200 मीटर गहरा हो चुका है। पहले तो इसके अंदर कुतुब मीनार भी गायब हो जाती, इतना गहरा हो रखा था, लेकिन अब तो उससे भी ऊंची इमारत ये गायब कर सकता है अपने अंदर। दोस्तों इंडिया की 750 स्कूल गर्ल्स ने एक सैटेलाइट तैयार करी थी जिसको इसरो ने ऑर्बिट में पहुंचाना था, जिसके लिए उन्होंने अपना स्मॉलेस्ट कमर्शियल रॉकेट यूज़ भी किया था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर एक सेंसर फेलियर हो गया फाइनल स्टेज के अंदर, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट अनयूजेबल हो गई है अब, क्योंकि वो गलत ऑर्बिट में पहुँच गई है। दोस्तों एलोन मस्क को एक बात मालूम चल चुकी है, अगर एलोन मस्क अपने बेटे के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते रहेंगे तो उनको लाइमलाइट मिलती रहेगी। अभी एक ऑस्ट्रेलियन इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी थी, एलोन मस्क के खिलाफ ही करी थी, और यहाँ पर ये भी कहा था कि मैं प्राउड नहीं हूँ अपने लड़के के ऊपर, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना मैंने सोचा था। मतलब दुनिया का रिचेस्ट आदमी तब भी वो ऐसा कह रहे हैं, और कुछ खास नहीं कर रहा है सिवाय अपना पेट बढ़ाने के, लेकिन वो पेट अपना नहीं दूसरों का भी बढ़ा रहा है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए, आपने भी बढ़ाया होगा। और यही सारी बातें सुनकर एलोन मस्क ने कहा है कीप क्वाइट, ज़्यादा मत बोल। दोस्तों अगर आप भी सोचते हो कि आपका भी खुद का एक प्राइवेट आइलैंड होना चाहिए तो वो अभी हो सकता है, वो भी सिर्फ 3 करोड़ रुपए में। मतलब ये इतना ज़्यादा सस्ता है कि मुंबई के जुहू के अंदर अगर आप 3 BHK लेने जाओगे तो वो भी 3 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन ये जो आइलैंड है पूरा का पूरा आपको 3 करोड़ रुपए मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक लाइट हाउस भी मिलता है जो कि 1790 के वक्त में बनाया गया था। 5 बेडरूम का एक हाउस मिल जाता है, इसी के साथ साथ हेलीपैड मिल जाता है और बहुत सी ग्रीनरी भी मिल जाती है। अभी मैंने क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया है, कमीशन बेस पे नहीं है, ऐसे ही है, खुद ही लो खुद ही बेचो फिर आगे चल के तुम।